सभी को प्रेज और जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा और प्रॉफिट आत्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत अद्भुत जगह पर ले जा रहे हैं और इस समय भी मैं होटल में हूँ। परमेश्वर धन्यवाद है कि वो अपनी महिमा के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो महिलाओं के ऊपर है। मेरे अजीजों, बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे महिलाओं के बारे में बहुत कुछ दिखाया। ये दिखाया कि चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी की सास हो, चाहे किसी की बेटी हो, बीवी हो, एक दुख दिखाया, एक तकलीफ दिखाई। और वाकई में आजकल के ज़माने में महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता, लेकिन मेरा परमेश्वर उनको वो आदर देना जानता है। आज मैं देखता हूँ कहीं महिलाएं, कहीं लड़कियाँ तिरस्कार में है, पति से तिरस्कार, बेटों से तिरस्कार, और वो सहती है बहुत कुछ। आज हर महिलाओं के लिए मैं जानता हूँ आज के संदेश में आपको आंसू आने ही है, क्योंकि प्रभु ने मुझे आपके आंसू दिखाए। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो वाक्य में परमेश्वर जो दिखाया है महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, वो बहुत दुख है। क्योंकि देखो, हाथ से भी लड़कियों के साथ रेप बलात्कार होते हैं। यानी कि अगर बाहर निकले तो रेप बलात्कार का डर, और घर में रहे तो अत्याचार का डर। एक माँ एक बेटे को या बच्चों को, चाहे लड़की चाहे लड़का, 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन जब वही बेटा वही बेटी उनके साथ विश्वासघात करती है, ये भी एक अत्याचार है। उस माँ पे क्या बीतती होगी। जब एक बेटी किसी के घर में शादी आती है तो वो दहेज में उनको तड़पाया जाता है, मारा जाता है और मार दिया जाता है, तो उस घर पे, उस बेटी पे क्या बीतती होगी। ये भी तिरस्कार है। जब पता चलता है कि उसका पति, यानी कि जब किसी की शादी होती है, वे विचार में है, उसके संबंध है, तो ये भी अत्याचार है। और जब शैतान एक लड़के पे वार करता है, जब वो फिजिकल पे आती है, तो वो भी एक अत्याचार है। वो अपने शरीर को गंदा कर रही है। तो कितना अत्याचार बहनें, बेटियां, माएँ सहती है, कितना अत्याचार से बेल्टों से पिटती है। दुख होता है। जब एक बहू खराब आ जाती है तो उस घर में नाश हो जाता, वो भी एक अत्याचार है। मेरे से तो चाहे शैतान खुद वार करे या दूसरों की तरह, अत्याचार महिलाओं पर है। मैं ये नहीं कह रहा भाई पे भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक माँ दिखाई, एक एक बहन दिखाई, जिसके जीव में सिर्फ अत्याचार। देखो कितना सहती है, घर का काम से लेकर हर चीज़ तक। क्योंकि मैं जब गुजरात में गया था तो मैंने देखा था एक माँ अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। आपको आगे सब करती है, बिल्कुल सब करती है, लेकिन वो बेटा 35 साल का है और वो चल नहीं सकता, यानी कि एक तरह से बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। उसका डायपर चेंज कर रही थी। सोचो, जिसका बेटा 35 साल का, उसका डायपर चेंज करना, उस माँ पे क्या बीतती होगी। एक ही गुजरात में दूसरी जगह पे भी सेम कंडीशन थी, लेकिन उसका बेटा प्रभु में सो गया। 23 साल का, बचपन से सेवकाई करी और सेवा करी उस बच्चे की। एक ही लड़का था और कोई बच्चे भी नहीं है, और वो प्रभु में सो गया। क्या बीती होगी माँ पर। माँ वर्ड ही ऐसा है, लेकिन आजकल के बच्चे माँ को नहीं समझते, विश्वासघात करते। मेरे अजीजों, अगर कोई लड़की पाप में है तो वो भी उसके साथ अत्याचार है, क्योंकि वो जिसे प्रेम करती है, प्रेम को वो सिर्फ फिजिकल चाहता है, और फिजिकल के बाद उसको कूड़े की तरफ फेंक देता है। शैतान उस लड़की को बहका के पाप में डालना चाहता है। और रेप बलात्कार लड़कियों के होते हैं। वो कमाई करने जाती है तो उसको बुरा समझा जाता है, वो लेट आती है तो उसको बुरा समझा जाता है, वो जहाँ काम करती है उसका वो उस पर गंदी नजर डालता है। और रोना 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 है। इसलिए मेरे यीशु मसीह ने महिलाओं के श्राप को तोड़ने के लिए महिलाओं से ही जन्म लिया। हालेलुया। मरियम के कोख से आए। यीशु मसीह अवतार होते या अवतार बन के भी आ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, परमेश्वर के पुत्र थे वो। हालेलुया। लेकिन नहीं, मेरे परमेश्वर ने एक प्लानिंग थी कि मैं मरियम को चुनकर उसे गर्भ में ठहराकर 9 महीने इंसान की तरह बाहर आऊँगा, जैसे इंसान पैदा होता है महिलाओं के द्वारा, ताकि उन महिलाओं के ऊपर परमेश्वर का नज़र हो सके। तो इसलिए आज हर एक महिला के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। आज हर एक महिला, आज जो पाप में है, चाहे वो उदास में है, चाहे वो कर्जे में है, चाहे वो घर गृहस्थी की उलझन में है, उसका पति गले संबंध में है, आज सब आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में।
मेरे अजीज़ों, प्रभु ने अभी मुझे वचन दिखाया है और आज हर एक महिला प्रभु की सेवा करेगी, हर एक बेटी प्रभु की सेवा करेगी। मैं आनंदित हूँ आज महिलाओं के लिए। मेरे अजीज़ों, लास्ट में आपको जो भी मिलेगा उस पर आपको कांटेक्ट करना है, मेरा नंबर, ताकि आप गवाही दे सको। क्योंकि शैतान एक महिला के द्वारा पूरे घर को बर्बाद करना चाहता है, सास ससुर को बर्बाद करना चाहता है, पति को बर्बाद करना चाहता है, पूरे एरिया को बर्बाद करना चाहता है। मेरा परमेश्वर एक महिला को, एक लड़की को इस्तेमाल करके पूरे घर को बदल देगा। आप भी परमेश्वर की सेवा करोगे क्योंकि आप भी परमेश्वर की बेटी हो। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में आंखें खोले, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, जो आज का वचन दिया है प्रभु ने मुझे, वो वचन है यिर्मयाह 31:16। यिर्मयाह 31:16। और एक और वचन दिया है प्रभु ने मुझे। वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। क्या बात है! आज आप रो रहे हो, बेटे के लिए, बेटी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, घर के लिए, पति के लिए, अपने आप के लिए रो रहे हो मेरी बहनें। मैं जानता हूँ जिसके साथ रेप बलात्कार होता है उस पर क्या बीतती होगी। मैं जानता हूँ जो लड़का उनको चीट कर रहा है सिर्फ जिस्म के लिए, उस पर क्या बीतती होगी। मैं जानता हूँ जब एक लड़की पाप में जाती है उसके शरीर पे कितना अत्याचार होता है। मैं जानता हूँ जब एक लड़की माँ बनती है और जब वही बेटा उस पर अत्याचार करता है तो क्या बीतती है। मैं जानता हूँ जब किसी के संतान नहीं होती तो उस पर क्या बीतती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सब बताता है। हालेलुया। इमेजिन करो इस समाज में एक लड़की की वैल्यू क्या है। अगर बाहर एक लड़की छोड़ दी जाए तो उसकी उम्र मायने रखती, सिर्फ गंदी नज़र डालेंगे रेप बलात्कार के लिए। क्या परमेश्वर ने इसलिए महिला को बनाया? नहीं, एक आदर योग्य है वो। चाहे वो एक लड़की हो, एक बेटी हो, एक बहन हो, या एक चलती गली में या हमारे कॉलोनी में कोई भी लड़की हो, सब आदर योग्य है। अगर वो पाप में है इसका मतलब नहीं कि हम भी उसके पाप करें, उसे पाप से बचाओ। मेरा परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आज मेरी बहनों का परिश्रम का फल मिलने वाला है। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस लिखा है। और वह शत्रु के देश से लौटाएंगे। आज मेरा परमेश्वर हर एक लड़की को उसके परिवार में आदर दिलाएगा, दासी बनाएगा, परमेश्वर की महिमा करवाएगा। और जो संतान उसके कोख से आने वाली है परमेश्वर के द्वारा, जो महिला गर्भवती है, परमेश्वर उसके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत बहनों के इसी महीने, इसी साल डिलीवरी होने वाली है, वो सब परमेश्वर के संतान होगी यीशु मसीह के नाम में। आप उद्धार पाओगे। आज मुझे प्रभु दिखा रहा है, बहुत बूढ़ी माँ देख रही है, चाहे वो सास हो सकती है, चाहे वो बुआ हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो। 50 साल की उम्र जो देख रहा है वो आंसू के साथ देख रहा है, उनके आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराना चाहती है। मैं देख पा रहा हूँ कि एक बेटा बहुत ज़्यादा ड्रिंक एडिक्ट कर रहा है, उसकी माँ परेशान है, परमेश्वर उसे आज़ाद करेगा। आज जिसका बेटा, दामाद, बहू, पति जिसमें भी गंदी आदत है, या बेटी में या खुद में भी है, तो आज हर एक बहन, उसका परिवार आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने साफ कहा है, क्या कहा है? यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परीक्षा का फल मिलने वाला है और शत्रु के देश से लौट आएंगी। मेरा परमेश्वर का वादा है। ओ मेरे परमेश्वर, तू उतर आया है। आज हर बहनों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में परमेश्वर की एंट्री है। मेरा परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है। ओ परमेश्वर, का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो जानता है आपका दुख, वो जानता है। निकालेंगे एक और वचन, लूका 8। यहाँ महिला के बारे में क्या है? देखो, परमेश्वर की सेवा करती है। आज चंगाई सभाओं में, प्रार्थना भवन में सबसे ज़्यादा महिला ही होती है, क्योंकि जब शैतान ने भगा सकता है तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए महिला को इस्तेमाल करके शैतान के मुंह पर थप्पड़ मार सकता है। अगर एक लड़की अपने आप को कंट्रोल कर ले तो मैं कहता हूँ शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगता है। और जब एक लड़की शैतान पे आ जाती है तो अच्छे के अच्छे घर टूट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने महिला को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करवा दिया। ये नहीं है कि महिला सिर्फ फिजिकल के ही है, नहीं, वो आदर योग्य है, रेप बलात्कार के लिए नहीं है, वो गंदी नज़र डालने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की बेटियां है। हाँ, कुछ लड़कियां शैतान में आकर, मैं कह रहा हूँ, वो पाप में पहुंच जाती है छोटे कपड़े पहनकर।
अंग प्रदर्शन करके, मैंने कहा ना उनके द्वारा भी नाश होता है, लेकिन वो भी एक अत्याचार है शैतान का। नुकसान तो लड़कियों का ही है। कभी लड़कों की इज्जत गई है? लड़कियों की ही जाती है, और ये दुखदाई है। लड़का प्रेग्नेंट नहीं होता, लड़की ही गर्भवती ठहरती है, चाहे वो पाप से, चाहे रेप से, चाहे अपनी मर्जी से। ये बहुत बड़ा प्रभु ने प्रकाशन दिया है। ओ परमेश्वर, निकालेंगे कोई वचन। लूका 8 लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा से और बीमार छुड़ा गई। आज मेरा परमेश्वर आपको दुष्ट आत्मा से बीमार छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वह यह मरियम मगदलीन जो कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, और हेरोदेस की भंडारी खोजा की पत्नी, और सुन्ना और बहुत से अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आज मेरा परमेश्वर देख रहा है आपकी संपत्ति को, जो अपनी संपत्ति से परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। मेरे अजीजों, आज मेरा परमेश्वर हर एक दान पर आपकी नज़र है। वो दान चाहे वो पैसों का हो, चाहे कुछ गिफ्ट हो, चाहे वो उपवास का हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर देख रहा है। लिखा है, वो बहुत सी स्त्रियां अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, परमेश्वर की सेवा, यीशु मसीह की सेवा। आज हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब हो, आज हो सकता है परमेश्वर अच्छी जॉब से निभा जाओ, आज हो सकता है कि आपके पास पैसों कमी नहीं हो। ये भी एक सेवा है जब आप सेवकाई में सपोर्ट करते हो। बिल्कुल मेरे अजीज, तो ये भी एक सेवकाई है। आज मेरी बहनों का दुख परमेश्वर ने दिखाया मुझे। ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। वो उतर आया है होली गोस्ट फायर। बिल्कुल मेरे अजीज, तो मेरे परमेश्वर ने महिला को दुख दिखाया है। वो दुख इतना बड़ा था, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज आपके जीवन से हर दुख का आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। मेरे अजीज, तो मेरा परमेश्वर महान है, वो बड़े काम करता है। आज मैं बहनों से कहूँगा, अपने को परमेश्वर में और मजबूत कर लो। मेरा परमेश्वर आपको प्रार्थना लाइफ में आगे बढ़ाने वाला है, वरदान से भरने वाला है। परमेश्वर की महिमा करोगे आज। और जितनी पाप में महिला है या बेटियां हैं, कम बैक करें परमेश्वर में, वो आपको आज़ाद करेगा। और जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मैं सभी से कहूँगा, अपना दान ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, वो आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पिता परमेश्वर, तूने हर एक बेटी के, हर एक बहन के, हर एक महिला के आंसू दिखाए, अत्याचार दिखाया। आजकल जो भी इन पर अत्याचार हो रहा है, पिता उस अत्याचार से उनको बचा ले, बचा ले राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि तू बचाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे परमेश्वर, इनका उद्धार कर दे मेरे प्रभु, आज अभी इसी वक्त। पिता जो जो पाप में है वो पाप से बाहर आए। पिता हर एक के ऊपर तेरा आत्मा उतरे यीशु के सामर्थ्य में। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता हर एक बेटा बेटी, हर एक परिवार का लोग बचाया जाए। मैं घोषणा करता हूँ तेरी बेटियों के लिए, आज के पास से पिता तेरा आत्मा की रक्षा करे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस प्रार्थना के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ तूने इन बेटियों, बहनों, माओ को बचा लिया, इनकी आंसू को देखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके सारे बंधन टूट चुके हैं, आज आज़ाद है, क्योंकि इनका प्रतिफल इन पिता आप देने वाले हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग ऑफरिंग दान दे रहे हैं, संपत्ति से तेरी सेवा कर रहे हैं, पिता वो अपने जीवन में आनंद काटेंगे, आनंद काटेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, वो अपने जीवन में आनंद काटेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ हाँ और आमीन के साथ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया है। आज से आपका प्रतिफल आपके जीवन में है। विश्वास से बोले आमीन। परमेश्वर की सेवा करो अपनी संपत्ति के द्वारा, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करेगा, आनंद काटोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।